will see permanent tissue. We have completed the meristematic tissue, which means divisions. ये यहाँ पे जो भी tissues थे वो divisions हो रहे थे, लेकिन permanent tissues का मतलब होता है कि here the cells or the tissues are not capable of further division. Permanent tissue is also a meristematic tissue जो एक स्टेज के बाद अब वो क्या होती है, उनमें डिवीजन या फॉर्मेशन की कैपेबिलिटी जब नहीं रह जाती तब वो क्या हो जाते हैं, परमानेंट टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट. सो परमानेंट टिश्यूज़ आर ऑफ टू टाइप, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ दो तरह के होते हैं, सपोर्टिव टिश्यूज़ एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू. सपोर्टिव टिश्यूज़ में पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज़ आते हैं, और प्रोटेक्टिव में क्या होता है, एपिडर्मिस एंड कॉर्क और फिलम. परमानेंट टिश्यूज़, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ आर अगेन जाइलम एंड फोलम. ये हम पहले भी देख चुके थे, पर वापस मैं आपको ये चार्ट अगेन एंड अगेन मैं आपको दिखा रही हूँ या समझा रही हूँ, जस्ट टू मेक यू क्लियर हाउ दिस फर्दर क्लासिफिकेशंस आर गोइंग ऑन. सो नाउ वी विल सी अबाउट दी परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यूज आर फॉर्म फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. एज आई सेड बिफोर कि परमानेंट टिश्यूज भी जो होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही पहले होते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एक स्टेज के बाद क्या होते हैं, उनमें सेल डिविजन्स की कैपेबिलिटी नहीं होती है, उनके साइज़ फिक्स हो जाते हैं, शेप्स फिक्स हो जाते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए ही रह जाते हैं, तब वो परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं. मीन्स it is a cell of the meristematic tissues change their shape and size to get specialized in performing other function, and this process is called differentiation. ये जो process होता है जब एक permanent process through which that meristematic tissues get converted into permanent tissues, they are known as this process is known as differentiation. Permanent tissues, they do not divide and they have a permanent shape and size. मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि प्लांट की ग्रोथ तो हर तरफ से होती है, रूट्स बढ़ते हैं, शूट्स बढ़ते हैं, लेकिन लीव्स एज इट इज़ रहते हैं. वाई? बिकॉज लीव्स हैव परमानेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़. उनका फिक्स्ड शेप हो जाता है, फिक्स साइज हो जाता है, एंड दे डोंट कीप ऑन ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ. दे permanent tissues again are of simple permanent tissues and complex permanent tissue. ठीक है, अगर permanent tissue की बात करें तो further जो classification होता है वो simple permanent tissue and complex permanent tissue. Now we will see about the simple permanent tissue. Simple permanent tissues, they are made up of same type of cells which are similar in structures and function. है ना. सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं वो एक ही तरह के सेल से बनता है, जिनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है और जिनका फंक्शन भी सेम होता है. एंड दिस आर ओनली मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, एक ही तरह के सेल से बनता है. सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ अगेन इट इज़ ऑफ टू टाइप, सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव. सपोर्टिव की अगर बात करें तो दिस type of tissues provide support to the plant like parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. And protective tissue जो उनको protect करता है from the external harm or any kind of external injury, that is epidermis and cork or phylum. So now we will see about supportive tissues. So let's see the first supportive tissue, that is parenchyma. पेरेन्काइमा का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं. ये पेरेन्काइमा के सेल्स हैं. ठीक है, साइंस में हम सेल को दो तरीके से सेक्शन करते हैं. दिस इज अ सेल स्ट्रक्चर ऑफ पेरेन्काइमा, दैट इज लॉन्जिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स सेक्शन. ट्रांसवर्स सेक्शन मीन्स व्हेन यू कट द सेल थिन स्लाइस फ्रॉम द टॉप. अगर आप टॉप से, अगर आप ऊपर के लेयर से एक थिन स्लाइस आप काटोगे तो आपको ऐसा ट्रांसवर्स सेक्शन मिलेगा, राइट. बट अगर आप किसी सेल को लॉन्गिट्यूडिनल, मतलब आप उसके लेंथ वाइज अगर आप उसका
कट करके एक थिन स्लाइस आप निकालोगे तो you will get like this longitudinal section. So when we see both the section, that is transverse section and longitudinal section, तो ही हमें उस पर्टिकुलर सेल या टिश्यू का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर समझ में आता है. So let's see the structure of the parenchyma. Cell of the parenchymas are live, means they are living cells and they are oval, elongated and loosely packed with the large intercellular space. As you can see here in the transverse section, आपको दिख रहा होगा कि these are in oval shape. Elongated means as you can see here in the longitudinal, जब उसको हम longitudinal अगर उसका section करेंगे तो हमें उसका ऐसे लंबा section दिखेगा, that is elongated. And here you can see there is one cell, there is one more cell, and this cell have the space in between them. As you can see here, there is intercellular space between two cells and they are loosely packed. This type of cells are found throughout the plant body. पेरेनकाइमा जो होता है ज़्यादातर पूरे के पूरे प्लांट के हिस्से में इस तरीके का टिश्यू पाया जाता है. Here in the longitudinal section you can see the vacuoles, है ना, बहुत बड़े बड़े vacuoles होते हैं. What is the primary function of the vacuoles? The primary function of the vacuoles is to store food and nutrient. Here you can see the nucleus. This is a cytoplasm. Cytoplasm मतलब जो fluid, जो space होता है. Here it is chloroplast. See, this is the intercellular space that you can see here in the longitudinal section of the parenchyma cell. So let's see the function of parenchyma. First, it's the storage of food and nutrient in a vacuoles. parenchyma में बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स पाए जाते हैं और इन वैक्यूल्स में फूड और न्यूट्रिएंट स्टोर रहता है. इट हेल्प्स इन द रिपेयर ऑफ वूंड एंड न्यू ग्रोथ. कोई भी अगर बाहरी चोट लगी हो तो वो भी रिपेयर करती है एंड ऑल्सो प्रमोट न्यू ग्रोथ ऑफ द सेल. प्रोवाइड टर्जिटी टू द सेल. ये मजबूती देता है, ये सेल को फिलअप करके रखता है और स्वॉलन द सेल को जो होता है वो काफ़ी फिलअप करके रखता है, काफ़ी भरा हुआ रखता है, काफ़ी स्वेलन रखता है. फोटोसिंथेसिस. In some special situation or in some cases, some of this parenchyma contain chlorophyll and they are capable of performing photosynthesis. Such type of parenchyma, they are known as a chlorenchyma. इनको हम क्या बोल सकते हैं? क्लोरेनकाइमा. ये इस तरीके के पेरेनकाइमा होते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है. There is the type of parenchyma which are present in the aquatic plant. Aquatic plant में जो parenchyma होते हैं उनको हम बोलते हैं erenchyma. Here what happen? Large air cavities are present. बहुत ज़्यादा air cavities होती है जिसकी वजह से जो plant होते हैं, aquatic plant जो होते हैं वो पानी में float कर सकते हैं और इसके जो भी पानी की वजह से plant को किसी भी तरह का damage नहीं होता. So it also provide buoyancy control. Buoyancy control means ये पानी में float होता रहता है. So these are the structures and the function of parenchyma. Now we will see what is collenchyma. Collenchyma का ये है हमारा transverse section और ये है हमारा longitudinal section. Let's see the structures. They are made up of live cells which have irregular thickened corner. Thickened corner means what? कि ये भी लिविंग सेल्स होते हैं और इनके जो कॉर्नर्स होते हैं ना, कॉर्नर्स की तरफ ये थोड़े से थिक हो जाते हैं. दे आर ओवल एंड elongated as you can see here in the transverse section. The cells are oval in shape and in the longitudinal section you can see the cells are elongated in shape. They have decreased intercellular space. See here, अगर दिस इज़ वन ऑफ द सेल एंड दिस इज़ वन ऑफ द सेल तो इंटरसेल्युलर स्पेस बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू पेरेनकाइमा. एंड दे आर फाउंड बिलो एपिडर्मिस इन अ लीव्स एंड अ स्टेम. एपिडर्मिस का मतलब होता है जो बिल्कुल टॉप लेयर होती है, ये बिल्कुल उसके नीचे ये क्लोरेनकाइमास टिश्यूज पाए जाते हैं. लेट्स सी द फंक्शन. It provide mechanical support to the plant.
मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब होता है कि ये प्लांट को सपोर्ट देता है एक्सटर्नल इंजरी से या एक्सटर्नल किसी भी फैक्टर से। सेकेंड फंक्शन, इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट सो दैट दे कैन बेंड विदाउट ब्रेकिंग। जो न्यू लीव्स होते हैं या जो न्यू ब्रांचेस होते हैं या ट्रीज में, प्लांट्स में ये कैपेबिलिटी होती है कि अगर उनको हम बेंड भी करेंगे अगेन इट विल कम बैक टू इट ओरिजिनल शेप, वापस वो अपनी जगह पे आ जाता है। जो इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस क्लोरेन्काइमा टिश्यू। फिलिंग द वैकेंट प्लेस, फिलिंग द वैकेंट मीन्स में जो भी एक्स्ट्रा स्पेस होती है वो ये क्लोरेन्काइमा टिश्यूज उसको फिलअप करता है। This is the structures and the function of Chlorenchyma tissue. As you can see here, this is the end wall. ये primary cell wall. This is thickened at the end. This is the chloroplast. Nucleus are present. It also contain vacuoles. Cytoplasm होते हैं इसमें, protoplasm होता है, nucleus cellular space. It is a space between two cell. Here also vacuoles are present. Most important primary function जो इसका होता है, it provide the flexibility to the plant. Third type of supportive tissue is a sclerenchyma tissue. Sclerenchyma tissues are dead. Dead tissues means what? इसमें किसी भी तरह का कोई सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होगा, कोई साइटोप्लाज्म नहीं है, कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं है. They are dead cells and they are narrow and elongated. से अगर हम इसका लॉन्जिट्यूजनल सेक्शन देखेंगे तो हमको दिखेगा कि काफ़ी एलोंगेटेड है और नैरो है, पतला सा इसके स्ट्रक्चर्स हैं. द सेल वॉल इज़ कम्पोज्ड ऑफ लिग्निन विच मेक इट हार्ड. इसके जो सेल वॉल्स होते हैं दे हैव अ थिक लिग्निफाइड मीन्स दे हैव अ डिपोजिशन ऑफ अ लिग्निन एंड बिकॉज ऑफ दिस लिग्निन इसकी सेल वॉल जो होती है वो बहुत हार्ड हो जाती है. दे हैव नो इंटरसेल्युलर स्पेस. दो सेल्स के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता, एज यू कैन सी और इन दिस स्ट्रक्चर ऑल्सो. एंड दे आर फाउंड अराउंड वस्कुलर बंडल्स, vein of leaves, in a hard covering of a seeds and nuts like sclerenchyma tissues are found in coconut husk. जो आलमंड के जो स्किन्स होती है या कोकोनट की जो स्किन्स होती है आपने देखा वो बहुत हार्ड होती है. ये जो ऊपर की जो हार्ड स्किन होती है ना, दिस इज ऑल मेड अप ऑफ दिस sclerenchyma tissues. They are completely dead and their primary function is just to provide mechanical support. ये मजबूती देता है प्लांट को बाहर के हार्श फैक्टर से, सर्दी हो, धूप हो, बरसात हो या कोई भी इंजरी हो, इससे इसके जो इंटरनल प्लांट्स के जो ऑर्गन्स होते हैं it provide support, it provide mechanical strength, it provide protection against that all factors and it also makes the part of the plant hard and stiff. मतलब ये मजबूती देता है प्लांट को. So here we have seen all the three supportive tissues of the plant, that is parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Let's take a quick difference between all these three types of tissue. Parenchyma. These tissues are responsible for photosynthesis, storage of food, gaseous exchange and floating of water. Like floating of water मतलब जैसे एरेनकाइमा हो गया. कोलेनकाइमा की बात करें तो दिस टाइप ऑफ टिश्यूज आर प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट सो दैट दे कैन बी बेंड इजीली. अब जब प्लांट्स बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, मतलब जब उनके बाहरी स्किन पे ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज बहुत ज़्यादा डिपोजिट हो जाते हैं तो उसको बेंड करना बहुत मुश्किल होता है. बट व्हेन द प्लांट इज़ न्यू, लाइक न्यू लीव्स और न्यू स्टेम्स और न्यू ब्रांच, तो उसको बेंड हो जाता है. दे आर मच मच फ्लेक्सिबल and it's all because of this sclerenchyma. Sclerenchyma, these are responsible for making the plant hard and rigid. प्लांट को मजबूती देने का जो रोल होता है वो sclerenchyma करता है. Parenchyma seem they are the group of living cells with the cell wall made up of cellulose. These are the group of living cells which are made up of cellulose and pectins. And these are the cell walls which are made up of lignin. इसीलिए इसकी सेल वॉल जो होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और थिक होती है. पेरेन्काइमा सेल हैव अ लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस बिटवीन देम. यहाँ पे लिटिल स्पेस होता है एंड हियर दे डू नॉट हैव एनी इंटरसेल्युलर स्पेस. इसीलिए स्क्लेरेन्काइमा में किसी भी तरह का गैशियस एक्सचेंज होना
इम्पॉसिबल है, मतलब ना कोई चीज़ अंदर जा सकती है, ना कोई चीज़ इस टिश्यू से आ सकती है, बिकॉज दे हैव नो इंटरसेल्युलर स्पेस. There are thin wall surround each cell, but each cell has a very thin cell wall. Here the cell present in these tissues are broad and irregular thick at the corner. Means ये इसकी जो सेल वॉल होती है वो थिकर होती है एट द कॉर्नर. द सेल हैव अ लॉन्ग स्ट्रक्चर विद द थिक वॉल. इसके जो सेल्स होते हैं, स्क्लेरेन्काइमास के जो सेल्स होते हैं, वो उनके सेल वॉल्स जो होते हैं वो बहुत थिक होते हैं एंड दे आर लॉन्ग इन स्ट्रक्चर. दे आर फाउंड इन द लीव्स एंड द न्यूली फ्रॉम ब्रांचेस, है ना, नए नए जो पत्ते हो रहे हैं, नए नए जो ब्रांचेस हो रहे हैं, वहाँ पे ये पैरेन्काइमास सेल और टिश्यूज पाए जाते हैं. They are present in the leaves and stems of the plant, and they are found in the stems. There are veins of the leaves and covering of the nuts and seeds. जहाँ पे भी hard part होता है, वो hard part जो होता है वो sclerenchyma cell या tissue का होता है. So this is the broad difference between the parenchyma, florenchyma and the sclerenchyma tissues, which is a supportive tissue of permanent tissue.